Dear students, you are welcome to another video. Today we will discuss about lifespan development and the questions will be true and false. Okay, तो पिलामने आज आमे lifespan development रे CHSC examination 2021-22 पाई देखिबा किछि true false question. Okay, से विषय आज आमे बे आलोचना करिबा. Okay, so prepare yourself to listen and understand all these concepts clearly so that you can write in the examination. Okay, so let's start. So true false questions state whether each of the following statement are true or false. तो पिला माने एठी कोन हुए ना सब बेले मन रखिबो एठी ए जो क्वेश्चन टा पढिबो से क्वेश्चन रे तो माने केवल टी ट्रू फॉर टी लिखिबो एवं फॉल्स फॉर एफ लिखिदेले भी चलिबो किंतु पिला माने कोन करंती बेले बेले टोटल क्वेश्चन टा को लेखंती. ओके, बट इट इज व्हाट माने तुमर जेहेतु टाइम बहुत कम रोची 3 घंटा भितर बहुत गुड़े क्वेश्चन आंसर देवाई पड़े तेणु एत जिनस न लेखिकी जदि क्वेश्चन नंबरटा को लेखिकी ता साइड रे ट्रू और फॉल्स हम जदि लिखिदे पारिबा ट्रू जगह टी लिखिदेले भी चलिबो बा ट्रू लिखिबा. ओके, नंबर पकईकि सी भी चलिबो. फॉर एग्जांपल एठी आमे मु एग्जांपल गुटे तुमको बतई दउची. ओके, फॉर एग्जांपल एक नंबर क्वेश्चन टा. ओके, जस्ट 1 मिनिट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल एक नंबर क्वेश्चन टार बिट ए रे गोटे पढ़ला क्वेश्चन टे पढ़ला. ओके, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर एग्जांपल. तो क्वेश्चन रे लिखा है सेटा सेथिरे थिबो कोन ट्रू और फॉल्स थिबो. ओके, तो यही जगह आम क्वेश्चन टाक कंप्लीट न लिखिकी आम कौन कर ना आम ये डायरेक्टली आम ये सिंपल हिसाब रे. ओके, वेरी सिंपली आम कौन करवा ना ये ओनली क्वेश्चन नंबर 1 ए. ओके, ट्रू ये लिखिदे पारिबा किंबा एटा को न लिखिकी टी मध्य लिखिदे पारिबा. ओके, एति जिनस कले आम टाइम मैनेजमेंट भी आराम से बहुत सुंदर भाव में करिपरिबा. ओके, सो लेट स्टार्ट. वर्तमान देखिबा कौन सब रही. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आसिला डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन लाइफ. ओके, जमती आम कहूली गोटे क्वेश्चन तुम मान जस्ट बिफोर आम डिस्कसन करूँ उदाहरण भाया बा उदाहरण देकर आम जो डिस्कस कले. ओके, तो ये से कहूँ डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन लाइफ. तो यहाँ ट्रू ना फॉल्स जेहेतु आम जाचु डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ये दिस इज ट्रू. ओके, यू हैव टू राइट ट्रू बा यहाँ सत्य. देन क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 रे लाइफ बिगिन्स एट बर्थ यहाँ आम जाचु यहाँ दिस इज फॉल्स कहीं ना लाइफ बिगिन्स एट कनसेप्शन तेणु आम ये कौन लिखा फॉल्स बोली लिखा बा डायरेक्ट एफ लिखिदेले भी चलो. ओके, बुझीगला एबे. देन क्वेश्चन नंबर 3 ये अच्छी कौन ना द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सिमिलर टू ऑल. तो पिला माने एठी टिके बुझिया चेष्टा करो. सी कहूँ जो डेवलपमेंटल पैटर्नटा अच्छी फॉर एग्जांपल आमर जो पैटर्नटा अच्छी दी प्रकार पैटर्न अच्छी गोटे सेफालोकाइडल पैटर्न अच्छी आउ गोटे प्रोक्सिमो डिस्टाल पैटर्न अच्छी. ओके, प्रोक्सिमो डिस्टाल पैटर्न रे कौन हुए ना सेंट्रल पार्ट टू पेरिफेरल पार्ट डेवलपमेंट हुए आउ सेफालोकाइडल सिक्वेंस रे कौन हुए ना हेड टू टो पर्यंत डेवलपमेंट हुए. तो यही जगह सी कहूँ यही जो डेवलपमेंट पैटर्नटा समस्त सामान नुहे बा सिमिलार नुहंती. बट द आंसर इज रॉन्ग बिकॉज इट इज सिमिलर टू ऑल. समस्त यहाँ सामान समस्ते यही जो स्टेज सब रही आम डेवलपमेंटल पैटर्न रे अप टू कनसेप्शन टू डेथ समस्ते ये स्टेज देकर डेवलपमेंटल पैटर्न देकर गति करेंगे बा डेवलप करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 से कहूँ देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस विथ रिगार्ड टू स्पीड ऑफ डेवलपमेंट. ओके, तो ये जो आम जाचु इंडिविजुअल डिफरेंस जितेबाला डेवलपमेंटल पैटर्न सामान हो थाई पारे तथापि भी जो आमर किछि व्यक्ति था किछि किड्स था छोट छोट छुआ था बहुत जल्दी डेवलप कर जाती आउ किछि स्लो रे डेवलप करती.
ओके तेणु करिक से क्वेश्चन पचारुची कौन देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस विथ रिगार्ड टू स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट यस इट इज ट्रू ओके क्वेश्चन नंबर 4 रे आमे लिखि परिबा इट इज ट्रू ओके बिकॉज वी कैन फाइंड द इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंटल पैटर्न ओके देन क्वेश्चन नंबर 5 डेवलपमेंटल पैटर्न इज नॉट प्रेडिक्टेबल आमे जानि छु गोटे हमर प्रिंसिपल अछि डेवलपमेंट इज ए प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल तेणु ये नॉट प्रेडिक्टेबल अच्छी तेणु यहाँ रंग अच्छी कथाटा बुझीला जदि ये लिखी था डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल देन इटा ट्रू ही था बट इट इज लिखी ये डेवलपमेंटल पैटर्न इज नॉट प्रेडिक्टेबल मीन्स ये स्टेटमेंटा कौन अच्छी दिस इज रंग स्टेटमेंट ओके जेहेतु रंग स्टेटमेंट आम ये कौन लिखा दिस इज फॉल्स ओके तापर क्वेश्चन नंबर 6 रे कौन कहूँ ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिमिलर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट दीटा जाक समान कि सिमिलर भाया कि नो दे आर नॉट सिमिलर कथाटा बुझीगला कहीं सिमिलर नुहति बिकॉज ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल चेंजेस और क्वालिटेटिव चेंजेस तेणु यहाँ अलग अलग जिनस दे आर नॉट सिमिलर ओके देन क्वेश्चन नंबर 7 हूँ अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट यस इट इज ट्रू कहीं ना अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड ये कहले जे आज कंपैरिजन टू अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये जो हमरो अर्ली डेवलपमेंट मीन्स तुम इन्फांसी कह बा चाइल्डहुड डेवलपमेंट कह ओके बा बेबीहुड डेवलपमेंट कह ये जो अर्ली डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट गुड़ाक बहुत क्रिटिकल आज कंपैरिजन टू एडोलेसेंस ओल्ड एज और यू मे टेल अबाउट योर एडल्टहुड कथाटा बुझीगला तेणु ये आम आंसरटा आमर कौन राइट ओके बिकॉज अर्ली डेवलपमेंटा बहुत क्रिटिकल एंड आज कंपैरिजन टू अदर बा लेटर डेवलपमेंट प्रोसेस ओके देन क्वेश्चन नंबर 8 ओके क्वेश्चन नंबर 8 रे कौन अच्छी देखिवा द पीरियड ऑफ इन्फांसी इज लेंथियर देन द पीरियड ऑफ बेबीहुड ओके तो ये लेंथी जेहेतु गोटे क्वेश्चन आसला लेंथीर कथा आसला जे इन्फांसी स्टेजटा कहा तुलन लेंथी ना बेबीहुड तुलन लेंथी बोलिकी क्वेश्चनटा बा स्टेटमेंटा देछि एटा ट्रू और फॉल्स कहीं ना ये क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हम बा इट इज फॉल्स बिकॉज व्हाई बिकॉज इन्फांसी पीरियड ओनली केते दिन 2 वीक्स कंटिन्यू करूची मात्र 14 डेज ओके तेणु करिकरी एटा रॉन्ग अछि माने बेबीहुड स्टेजटा लेंथियर हबो कहा अपेक्षा इन्फांसी पीरियड अपेक्षा ओके देन क्वेश्चन नंबर 9 ओके 9 नंबर क्वेश्चन रे कहूची ग्रोथ रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज क्वालिटेटिव चेंजटा कोटा डेवलपमेंट तेणु यहाँ रंग ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज जदि लिखि था यहाँ ट्रू होता बट इट इज फॉल्स ओके देन नंबर 10 नंबर कौन कहूँ डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग ओके क्वेश्चन नंबर 10 रे कौन कहला ना डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग यस इट इज राइट बिकॉज if there is no maturation there is no learning and both maturation and learning are internally correlated okay तेणु ये डेवलपमेंट प्रोसेस रे ये जो डेवलपमेंटा होची मैच्यूरेशन आउ लर्निंग रो गोटे प्रोडक्ट ओके बिकॉज if there is no learning there is no development if there is no maturation there is also no development okay then question number 11 तो ये कौन हम यहाँ आम टी लिखा ट्रू देन क्वेश्चन नंबर 11 है मैच्यूरेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट लर्निंग क्वेश्चन नंबर 11 मैच्यूरेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट लर्निंग डियर स्टूडेंट्स यहीटा को टिके बुझापी चेष्टा कर जे सी कहूँ जे जो लर्निंग बोलिक आम कहूँ लर्निंगटा ओके मैच्यूरेशन इज इम्पॉसिबल माने जो मैच्यूरेशन लर्निंग बिना हो पारिबो नाही तो डियर स्टूडेंट्स ये मन रख यहीटा क्वेश्चनटा उल्टे सी पचारि तेणु यहाँ रंग हम बा यहाँ फॉल्स हम कहीं
ये आम जदि सी लिखि था लर्निंग इज इम्पॉसिबल विदाउट मैच्यूरेशन देन ये स्टेटमेंटा ट्रू होता बट से उल्टे पचारि जे मैच्यूरेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट लर्निंग लर्निंग बिना ये मैच्यूरेशन बिना लर्निंग हो पार ना नहीं एवं लर्निंग बिना मैच्यूरेशन हो पार ना नहीं क्वेश्चन को से ट्रिकी हिसाब से पचारि जे मैच्यूरेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट लर्निंग इट इज रॉन्ग और फॉल्स ओके because maturation is a biological process and learning is a psychological process without maturation there is no learning okay ये जिनसटा को मन रख then question number 12 कहूची जे change is portions refers to change in size change in portion okay change in proportion refers to change in size question number 12 okay change in proportion refers to change in size ओके क्वेश्चन टाक आउ थे कहीदे आमर जो प्रपोर्शनटा बॉडी प्रपोर्शनटा चेंज हुए बुझेगा कि नहीं माने हाथटा जी रहा कथा से प्रपोर्शन रे मुंडटा डेभलप कर गोड़टा डेभलप कर ओके तो यहीटा को आम चेंजेस इन साइज कहीपर कि नो आम कहीपर ना ओनली साइज चेंजेस मीन्स हाइटटा चेंज हम कथाटा बुझीगला आमर जो बॉडीर साइजटा अच्छी से चेंज हो पारे बा हाथ गोड़ लंबा हो पारे दिस इज चेंज इन साइज किंतु चेंज इन प्रपोर्शन मीन्स आमर जो जमीक कि फॉर एग्जांपल इनसाइड द मदर्स होम द हेड ऑफ द बेबी वाज ग्रेटर और लार्जर एज कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गन्स ओके किंतु धीरे धीरे कौन हुए प्रपोर्शन मेंटेन करने गोटे एप्रोप्रिएट शेप देवाई ये सब जिनसटा क्रिएट हुए ओके दिस इज कौन प्रपोर्शन रेफर्स टू नॉट चेंज इन साइज ओके तेणु यहाँ कौन हम फॉल्स हो ओके देन नेक्स्ट आसला नंबर 13 द पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द चेस्ट ओके मु तुमको कही लास्ट क्लास रे ये जो पिनियल ग्लैंडटा आमर चेस्ट रे नाही इट इज लोकेटेड इन द हेड रीजन और ब्रेन इनसाइड द ब्रेन जोटा को आम पिनियल ग्लैंड को भी कौन थर्ड आई बोलिक कह जाए तृतीय चक्षु बोलिक कह जाए ओके देन क्वेश्चन नंबर 14 ओके क्वेश्चन नंबर 14 से कहूँ सेफालोकाउडल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर टू पेरीफेरी इट इज फॉल्स ओके पिला माने ये कन्फ्यूज हेनी आमर जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस अच्छी दु प्रकार अच्छी गोटे है सेफालोकाउडल सीक्वेंस आ गोटे है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस तो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस जोटा होउची सेटा सेंट्रल पार्ट रु पेरिफेराल को जीवो एवं सेफालोकाउडल सीक्वेंस डेवलपमेंट जोटा होउची सेटा कोन हबो हेड टू टो बा पाद पर्यंत जीवो तेणु करी सेफालोकाउडल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी एटा हमर कोन हे जीवो दिस इज रॉन्ग हे जीवो कथाटा बुझीला दिस आंसर इज रॉन्ग और फॉल्स कथाटा बुझीला तापर क्वेश्चन नंबर 15 ओके कॉन्सेप्शन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ यस राइट कारण कॉन्सेप्शन जीवन जेहेतु आरंभ होउची इट इज ट्रू ओके क्वेश्चन नंबर 15 कॉन्सेप्शन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ओके राइट देन क्वेश्चन नंबर 16 द ड्यूरेशन ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट और स्टेज इज 270 days डियर स्टूडेंट्स तुम जानी निहाती ओके यू नो बेटर द प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेज केते इट इज नॉट 270 इट इज ओनली 280 days ओके तेणु दिस इज फॉल्स ये क्वेश्चनटा द ड्यूरेशन ऑफ प्रीनेटल स्टेज इज 270 days यहाँ आम फॉल्स हो बिकज इट इज 280 days ओके तेणु ये आम सिंपली कौन लिखा फॉल्स लिखा ओके तापर 17 नंबर क्वेश्चन कहूँ द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द प्रीनेटल स्टेज ओके क्वेश्चन टा बुझ द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द प्रीनेटल स्टेज इट इज रॉन्ग बिकज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंट जोटा कि आम कौन कहूँ फिटस ओके फिटस स्टेज इज द लॉन्गेस्ट पीरियड पे मन रख डेज इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट आंसर आसीबो कौन ना दिस इज फिटस तेणु करके सी कौन देछि सी कहूँ द एम्ब्रियो द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द
प्रीनेटाल स्टेज तेणु यहाँ रंग हो आंसर कौन हम दिस इज नॉट एम्ब्रियो एटा जदि पचार डेज पूरण आम लिखिदे पारिबा द पीरियड ऑफ डेज इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द प्रीनेटाल डेवलपमेंट सेटा हो कौन ना फिटस और लास्ट स्टेज ऑफ द प्रीनेटाल डेवलपमेंट ओके then question number 18 the mother is responsible for determining the sex of the baby it is wrong कारण माटा रेस्पॉन्सिबल नुह जे बॉय चाइल्ड हम कि गर्ल बेबी हम कथाटा बुझीगला सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन द फादर नॉट टू मदर ओके एटा जदि आमर सेक्स डिटर्मिनेशन बाबद जानापी चाहूँ मु लिंक दे देइछि आमर डिस्क्रिप्शन रे सेटा को भी तुम देखि पारिबो हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड आउ एटा को भी आमे शॉर्ट क्वेश्चन रे पढ़िबा ओके तो एठी आमे सिंपली आमे एटा कोन लिखिबा इट इज फॉल्स ओके द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी इट इज फॉल्स बिकॉज द फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी ओके बुझीगला तापरे नेक्स्ट आसिला क्वेश्चन नंबर 19 डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी इज अफेक्टेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्वेश्चन नंबर 19 ओके डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी इज अफेक्टेड बाय व्हाट एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्वेश्चन टाको बुझी होउची ए जो एंडोक्राइन ग्लैंड अछि ओके ये एंडोक्राइन द्वारा बेबी रो डेवलपमेंट एफेक्ट हुए कि यस राइट बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ हार्मोन्स सिक्रेशन बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स एफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी तेणु एंडोक्राइन ग्लैंड रु सिक्रेशन होतबा हार्मोनटा निहाती एफेक्ट करिवो ओके इट इज ट्रू ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 20 ओके द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इट इज व्हाट सिंपल राइट ट्रू कारण आमर फादर पाखरु जाउची 23टा माँ पाखरु भी जाउची 23टा सो दैट द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इट इज ट्रू ओके तेणु आम ये ट्रू लिखि दे पारिबा ओके एक्स क्रोमोसोम इज बिगर देन वाई क्रोमोसोम ओके ये जो एक्स क्रोमोसोम वी कैन फाइंड इन द फीमेल एंड वाई क्रोमोसोम वी कैन फाइंड इन द मेल ओके बिकॉज वी कैन फाइंड बोथ एक्स एंड वाई इन द मेल तो सी कहूँ जे एक्स क्रोमोसोम इज बिगर देन वाई क्रोमोसोम बुझीगला क्वेश्चनटा वाई क्रोमोसोम अनुसार बा वाई क्रोमोसोम जेतिकी बड़े ताठू अधिका बड़ हम एक्स क्रोमोसोम ट्रू और फॉल्स यस ट्रू बिकॉज एक्स क्रोमोसोम इज लार्जर आज कंपैरिजन टू वाई क्रोमोसोम तेणु इट इज ट्रू बुझीगला तापर 22 नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम रिजल्ट इन ए फीमेल चाइल्ड नो आमे जानिचु एक्स वाई क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन हेले फीमेल हबो नाही एटा कोन हिजिवो दिस इज मेल चाइल्ड तेणु एटा फॉल्स अछि बा रॉन्ग अछि तेणु एठी आमे फॉल्स बोली लिखिबा ओके क्लियर तापर क्वेश्चन नंबर 23 जीन्स कंटेन क्रोमोसोम ओके 23 नंबर क्वेश्चन रे पचारुछि जीन कंटेन्स क्रोमोसोम इट इज रॉन्ग ओके जीन क्रोमोसोम कंटेन करे नाही क्रोमोसोमटा जीन्स को कंटेन करे ओके तेणु एठी आमे लिखिबा जीन्स कंटेन क्रोमोसोम इट इज फॉल्स ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन हला 24 द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेशन यस द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन ओके 24 नंबर क्वेश्चन टाको टिके बुझिया पई चेष्टा करो जे सीए कहूची ए जो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन प्रोसेस टा कंसेप्शन मोमेंट रु स्टार्ट हुए यस राइट इट इज ट्रू ओके इट इज ट्रू देन क्वेश्चन नंबर 25 हला इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो क्वेश्चन टा से कहूची जे इम्प्लांटेशन ये जो ओव्यूमटा बा फर्टिलाइज्ड एग बा जोटा को आमे जाइगोट बोली करी कहूचु से जाइगोटटा एम्ब्रियो पीरियड रे कौन हुए ना इम्प्लांटेशन हुए मदर यूटेरस भितर बोली करी कहूची ट्रू और फॉल्स इट इज फॉल्स कहीं कि ना फास्ट स्टेज रे ही से कौन करे ना इम्प्लांटेशन हो जाए मदर यूटेरस भितर तेणु इट इज रॉन्ग ओके जदि क्वेश्चन टा पचारिला इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एठी हम आमर ओव्यूम कथाटा बुझीगला क्लियर
Okay, this is question number 25. Now we will go towards the question number 26. Okay, identical twins are also known as monozygotic twins. True or false? Yes, because monozygotic twins माने कौन गोटिए ओव्यूम दी भाग हेकरी छुआ दीटा जन्म होइथिबे बेबी दीटा जन्म होइथिबे सो दैट इट इज ट्रू ताको आइडेंटिकल ट्विन्स बोलिकरी कुआ जाए बा मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलिकरी कुआ जाए आउ गोटे ट्विन्स रोची जोटा फैटर्नल ट्विन्स ओके सो क्लियर अबाउट इट बुझी हला तेणु एटा हमर कोन ताको आमे ट्रू बोली लिखिबा क्वेश्चन नंबर 26 देन 27 malnutrition can seriously affect the development of the fetus yes right malnutrition माने lack of proper nutrition आमर कार्बोहाइड्रेट हला फैट हला मिनरल हला विटामिन हला एटा जदी प्रॉपर्ली मां को दिया न गला सेटा को हम कोन कहबा malnutrition बोली करी कहबा तो ई malnutrition can seriously affect the development of the fetus ये जो मार पेट भितर बा इनसाइड द मदर्स जो fetus टा डेवलप करू थाए एटा seriously affect करिवो so that it is true okay then question number 28 mother's emotion state during pregnancy can significantly affect the development and reactions of the fetus it is right okay it is true मार जो इमोशन टा प्रीनेटाल पीरियड रे छुआ ऊपर निहाती प्रभाव पकेइबो ओके इट इज ट्रू देन क्वेश्चन नंबर 29 एठी कोन कहूची RH इनकम्पैटिबिलिटी इज हार्मफुल टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी यस इट इज ट्रू जदि RH इनकम्पैटिबिलिटी हुए ताहले एटा बेबी पाई हार्मफुल हुए तेणु एटा ट्रू ओके जदि व्हाट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी कोन सेटा जदि जानिबा पई चाहिबो ताहले मु डिस्क्रिप्शन रे वीडियो दे देइची सेटा को भी तमे देखि नै पारिबो ओके खाली एति की जानो जे जदि RH इनकम्पैटिबिलिटी हुए एटा बेबी पाई डेवलपमेंट रे हार्मफुल निहाती साब्यस्त हबो ओके देन क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कोन कहूची लर्निंग फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन क्वेश्चन नंबर 30 लर्निंग फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ओके हमर जो मैच्योरेशन प्रोसेस टा अछि ए लर्निंग टा कोन करे ताकू फैसिलिटेट करे बोली कि से कहूची यस इट इज राइट ओके जदि हमर लर्निंग धीरे धीरे हमें नबा हमें निहाती फॉर एग्जांपल टू टॉक कथा कहिबा आमे चाइल्डिश बिहेवियर शो करूथिले तापर लर्निंग करला परे हमर बिहेवियर कोन होची धीरे धीरे परिवर्तन होची तेनो लर्निंग फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन इट इज ट्रू ओके क्वेश्चन नंबर 30 देन नेक्स्ट आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 32 ओके 32 क्वेश्चन रे कोन कहूची डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस यस राइट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट तुम जानी जे फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन देयर इज चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन बीइंग सो दैट डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस इट इज ट्रू ओके देन क्वेश्चन नंबर 32 डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इट इज आल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट एटा कोन हुए जनरल टू स्पेसिफिक गति करे तेनु एटा होची ट्रू ओके क्वेश्चन नंबर 33 से कोन कहूची ओके वन लॉ इज देयर ओके सो ए लॉ टा को हमें पढ़ी नाहंती जोटा कि मेंडेलिन लॉ बोली कहा जाए वाज डेवलप्ड जॉर्ज ब्राउन ओके जनकर ना थिला जॉर्ज ब्राउन तो ए लॉ टा तारी ऊपर डेवलपमेंट हेची की बोली कहा जाउची ओ मेंडेलिन लॉ वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज ब्राउन इट इज रॉन्ग इट इज फॉल्स ओके देन क्वेश्चन नंबर 34 डेवलपमेंट follows the process of developmental direction it is right okay it is true because the development proceeds towards the direction to get the maturity complete maturity so eta hochi development follows the process of developmental direction okay then question number 35 proximo-distal sequence of the development refers to the development from head to foot ओके तो पुणी क्वेश्चन टे आसला ये जगह रे कन्फ्यूज हबार किसी आवश्यकता नहीं दीटा अच्छी गोटे है सेफालोकाइडाल आ गोटे है प्रॉक्सिमो डिस्टाल ओके सेफालोकाइडाल रे कौन हुए ना एठू हेड टू टो आउ प्रॉक्सिमो डिस्टाल रे कौन हुए सेंट्रल पार्ट रु पेरिफेरल पार्ट को जाए तो ये क्वेश्चन कहूँ कौन ना प्रॉक्सिमो डिस्टाल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू रूट फुट इट इज रॉन्ग बा इट इज फॉल्स
ओके कारण ये जो आमर अच्छे सेफालोकाइडाल सिक्वेन्स रे कौन हुए यू जाऊँगी हेड रु टुवर्ड को जाऊँगी ओके देन नेक्स्ट टू 36 ओके द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज दैट ऑफ 3 weeks it is false okay question number 36 it is false because the infancy period it continues for how many days it continues only for 2 weeks okay 2 सप्ताह पर्यंत कंटिन्यू करे बा 14 days approximately तेणु इट इज फॉल्स ओके तेणु पिला माने जेहेतु स्टेज बाबद भी क्वेश्चन आसूची तेणु तुमको मन रखा पड़ो आमर जो प्रीनेटाल स्टेज रे जो 3टा सब स्टेज अच्छी तार माने केते टाइम रु केते टाइम पर्यंत यहाँ कंटिन्यू करुच्ची ताकू मन रखार अच्छी प्लस आमर जो अच्छी आफ्टर बार्थ बा पोस्टनेटाल डेवलपमेंट इन्फांसी बेबीहुड चाइल्डहुड एडोलसेंस ये मानकर पीरियड केबे स्टार्ट होची आउ कोठी एंड होची यू हैव टू रिमेंबर ओके वेरी क्लियरली ओके देन क्वेश्चन नंबर दिस इज 37 द पीरियड ऑफ एडोलसेंस इज पॉपुलरली नोन एज द टीनेज एटा भी मु कहिथिली ओके इट इज राइट इट इज ट्रू आम ट्रू लिखि दे परिबा ओके यहाँ को आम टीनेज बोलिकी भी कहूँ एडोलसेंस पीरियड टाक तेणु भाबार किसी ना देन क्वेश्चन नंबर 38 ओके क्वेश्चन नंबर 38 रे से पचारुची द पीरियड ऑफ एडल्टहुड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ड्यूरिंग आवर एंटायर लाइफ स्पान पिला माने एठी मन रख ओके यहाँ पूरा राइट इट इज ट्रू बिकज आमर जी भी लाइफ स्पान डेवलपमेंट रे स्टेजेस अच्छी ओके धरा जाऊ यहाँ हूँ प्रीनेटाल डेवलपमेंट ये 280 दिन आफ्टर प्रीनेटाल डेवलपमेंट ये जो स्टेज सब रही इन्फांसी बेबीहुड चाइल्डहुड एडोलसेंट एडल्टहुड तो एडल्टहुड स्टेजटा हूँ कौन ना सबुठू लॉन्गेस्ट पीरियड ड्यूरिंग आवर एंटायर लाइफ स्पान ओके तेणु दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओके देन क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन रे द प्रोसेस ऑफ एजिंग डिपेंड्स ऑन ए लॉट ऑन आवर एटीट्यूड क्वेश्चन को आउ थे बुझापी चेष्टा कर जो द प्रोसेस ऑफ एजिंग जो आमर एजिंग प्रोसेसटा आमर एटीट्यूड उपरे डिपेंड करे येस और नो येस इट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड आमर एटीट्यूड उपरे एजिंगटा डिपेंड करे ओके हाउ वी रिएक्ट विथ द सोसाइटी ओके देन द क्वेश्चन नंबर 40 ओके वर्तमान 40 नंबर क्वेश्चन कौन पचारुची द एंटायर पीरियड ऑफ एडल्टहुड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी yes it is right because many responsibility performed by an adult for example marriage social relationship okay then family relationship family maintenance okay तेणु सी कहूँ द एंटायर पीरियड ऑफ एडल्टहुड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज ट्रू ओके ये आम बहुत गुड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करूँ कौ स्टेज रे ना आमर एडल्टहुड स्टेज रे ओके देन क्वेश्चन नंबर 41 ओल्ड एज इज नॉट ए स्टेज ऑफ आइसोलेशन इट इज ए स्टेज टू प्ले द रोल ऑफ एन इंस्पिरेशनल मेंटर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन टाक बुझापी चेष्टा कर ये जो आम कौन करूँ ना वार्धक्य अवस्था आम कौन करूँ ना वृद्ध हूँ बा वृद्धा हूँ ओके आइदर मेल और फीमेल आम कौन करूँ ताकू आइसोलेशन करदू बा अलगा ताकू ट्रीट करूँ भिन्न हिसाब से किंतु सी कहूँ ओल्ड एज इज नॉट द स्टेज ऑफ आइसोलेशन इट इज द स्टेज टू प्ले द रोल ऑफ एन इंस्पिरेशनल मेंटर ताकू इंस्पिरेशन करवा जन मेंटर हिसाब से ट्रू और फॉल्स यस इट इज ट्रू ओके देन क्वेश्चन नंबर 42 there are social expectation for each stage of development okay it is right or true कहीं ना there are social expectation समाज तुम पाखर किसी आशा करुच्ची एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रे आमर सोसाइटी आम पाखर किसी आशा करे सो दैट इट इज ट्रू ओके बुझीगला okay so clear thank you for watching and wait for another video and very soon I will post another video for you and thanks to watch.